राग और द्वेष। लोभ की भी दो संतान है। लोभ आया, लोभ क्या करेगा? राग द्वेष पैदा करेगा, समझाई। और क्रोध आया तो क्रोध पूरा अज्ञानता गई, जो ज्ञान है आपके अंदर वो पूरा नष्ट ही कर देता है। बस अध्यात्म में कुछ नहीं करना, इन अजात शत्रुओं पे आपको विजय प्राप्त करनी है। किस किस पे विजय प्राप्त करनी है? वो लोभ पे, काम पे, क्रोध पे। तो विजय कैसे प्राप्त होगी? तो सीधा सीधा सिद्धांत है, आप अपनी कामनाओं में कमी करना शुरू कर दो, ये सारे अपने आप डरे रह जाएंगे। जिससे ये जन्म ले रहे हैं वो क्रिया खत्म हो गई। आपकी जितनी कामनाएं कम होती जाएंगी, ये लोभ क्रोध अपने आप कम होता जाएगा। ये जड़ है। अब कामनाएं कैसे कम हो? तो कामना कम होंगी भगवान के सुमिरन से। निरंतर ईश्वर का सुमिरन करेंगे। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से भी बात नहीं बनेगी। सत्संग का मतलब होता है संत की वाणी से सुने हुए शब्दों को जीवन में उतार लेना। जब तक उतर नहीं रहा तब तक सत्संग का कोई लाभ नहीं है। समझ? जैसे डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर से दवाई ले आए और जेब में धरे घूम रहे हैं, फिर जा रहे हैं 15 दिन बाद, डॉक्टर साहब बीमारी में कोई अंतर नहीं है। वो पूछता दवाई खाई तो नहीं, जेब में धरी है। तो जेब में रखे रहोगे तब तक उसका कोई ट्रीटमेंट आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो दवाई तो आपको खानी पड़ेगी। सुबह शाम भगवान का स्मरण करोगे, धीरे धीरे ये सब चीजें धीरे धीरे दबती हैं। अच्छा, खत्म नहीं होती। खत्म इसलिए नहीं होती कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हर रघुवीर ही भजे भजे जी संत। सुंदरकांड में चौपाई आती है। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के पंथ क्यों कहे? अगर ये नरक के पंथ थे तो राम जी ने हमें दए क्यों? सोचने वाली बात है। तो भगवान ने ये सब चीजें हमारी रक्षा के लिए दी। अगर आपके अंदर काम नहीं होगा तो आप अपनी गृहस्थी कैसे चलाओगे? कामना नहीं हो, कामना से तो गृहस्थी बढ़ रही है, आपकी चल रही है। क्रोध नहीं होगा तो आत्मरक्षा नहीं कर पाओगे। अब यार कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ जाए और तुम आगे सामने हाथ जोड़े खड़े हो जाओ, काटेगा। कोई मरखोर जीव जंतु आपके पीछे पड़ जाए, आप दयालु हो जाओगे तो आपको नुकसान होगा। तो भगवान ने कही क्रोध करो कब? जब आपके ऊपर कोई आंच आ रही है तब। लेकिन ये नहीं, अब हम क्रोध में आत्मरक्षा थोड़ी कर रहे हैं, हम दूसरे को सत्यानाश कर रहे हैं क्रोध में। ऐसा क्रोध किस दिन का जो दूसरे का हित करे। क्रोध भी जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि उस क्रोध से दूसरे का कोई नुकसान हो।